नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि जो प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो किस चीज़ के पीछे भागते हैं। जो हाई लेवल के इन्वेस्टर होते हैं ना, तो वो किस चीज़ के पीछे भागते हैं, आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। मल्टीबैगर स्टॉक्स। मल्टीबैगर स्टॉक्स तो यानी कि जो आपके पैसे को दुगना या 10 गुना या 100 गुना भी बढ़ सकते हैं, तो जिन्हें अपन मल्टीबैगर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है। क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक क्या होता है, तो जैसे कि आपने कोई भी स्टॉक्स है जो 10 रुपए में खरीदा, तो वो कई गुना मतलब 100 रुपए भी 50 रुपए भी बढ़ जाता है, तो इसको अपन मल्टीबैगर स्टॉक बोलते हैं। और यह शब्द पीटर लिंच ने पहली बार उपयोग किया था, जिन्हें दुनिया में सबसे सफल इन्वेस्टर के में गिना जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ बात करूं कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बनते हैं, मैं इसके आपको 5 पॉइंट बताता हूं, जिससे वो काफी चीजें आपको समझने को मिलेगी। सबसे पहला है जो अपना पॉइंट है मल्टीबैगर स्टॉक। दोस्तों, यदि कोई स्टॉक्स है तो सबसे पहले तो उसका मजबूत होना चाहिए मॉडल। ठीक है ना, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका बिजनेस मॉडल। ठीक है ना, और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता हो। ठीक है ना, मतलब आगे भविष्य में इन फ्यूचर वो बढ़ने की संभावना रखता हो, तो काफी अच्छा वो मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है। कम कर्ज होना चाहिए और लगातार वो स्टॉक्स को मुनाफा देती हो, मतलब प्रॉफिट करवा रहा हो आपको, तो वो मल्टीबैगर स्टॉक्स बनने के लिए चांसेस हो जाते हैं उसके भी। और दोस्तों, आपने भी उस स्टॉक को है ना तो कम वैल्यू में खरीदा हो, तब जाके आपके लिए वो मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकता है। मल्टीबैगर स्टॉक्स बनने में कई बार तो 5 से 10 साल भी लग जाते हैं। मैं बात करूं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स को कैसे पहचानें। ठीक है ना, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये मल्टीबैगर स्टॉक्स आगे इन फ्यूचर बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो स्मॉल कैप और मिड कैप की स्टेज पर हो। छोटी कंपनी में ग्रोथ की संभावना अधिक होती है और रिस्क भी बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अपन को ना अपनी एक एनालिसिस करनी चाहिए, फिर स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ठीक है ना, तो अपन को सबसे पहले तो अपनी खुद की एक एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी स्टॉक को पिक करते समय कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें। यदि आप कोई भी स्टॉक्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीबैगर मतलब कि इन फ्यूचर के लिए, तो काफी अच्छी हद तक आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्स और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहे हों। अगर कंपनी मुनाफा लगातार हर 3 माह में बढ़ रहा है और रेवेन्यू भी तेज बढ़ रहा है, तो भविष्य में ग्रोथ का संकेत बहुत अच्छा माना जाता है कि कंपनी अब इन फ्यूचर अच्छा एक प्रॉफिट करके देगी। थर्ड पॉइंट की बात करूं दोस्तों मैं, तो कम कर्ज हो या ना के बराबर हो। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां यदि कर्ज में डूबी रहती हैं तो वो अधिक समय तक स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाती हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, मतलब मैं बोलूँ तो 0.5 होना चाहिए, मिनिमम तो होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो बिना लोन लिए तो चल नहीं सकती है। तो बट जो एक रेशियो होता है उसका 0.5 का रेशियो एक अच्छा होता है। आप एक बार अच्छा चेक कर लीजिए अपने से। ठीक है ना, उसका रिटर्न इक्विटी क्या है, पीई रेशियो क्या, हर एक चीजें आपको चेक करके ही पैसा को डालना चाहिए। तो मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, 4th नंबर की, तो मतलब जो कंपनी है ना, तो मतलब वो यूनिक होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, मतलब उसका कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए लोगों के लिए। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो मतलब उसका कॉपी ना कर सके, इसलिए अपन को सब कुछ देख के ही पैसे को अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी कंपनी में जो कि अपना वो कॉपी ना कर सके। यदि देखिए, यदि कॉपी हो गया ना, तो कोई भी दूसरी कंपनी उस कंपनी का क्यों लेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको ऐसा देखना चाहिए कि उस कंपनी का कोई और प्रोडक्ट जल्दी ना बना सके, तो अपन को ऐसी कंपनी में अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करूं दोस्तों, तो अपन को ये भी देखना चाहिए कि प्रमोटर या फॉरेन इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं पैसा को, कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। अपन को हर एक चीजें देखनी चाहिए, मतलब कि शेयर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए बट लेकिन कितना होना चाहिए वो सब अपने हिसाब से आप देखना जरूरी है। ठीक है ना, प्रमोटर का भरोसा, निवेशक का भरोसा। जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं ना, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कंपनी 1 से 2 साल में नहीं होती है, कम से कम 5 से 10 साल तो लग जाते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स बनने में उसको। ठीक है ना, तो मतलब ये जो है ना एकदम धैर्य का खेल है, मतलब पेशेंस का खेल है मल्टीबैगर स्टॉक। ठीक है ना, तो आपको हर एक चीज़ें अपने से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज़ें एनालिसिस कर लेनी चाहिए,
फिर जाके आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और देखिए शॉर्ट टर्म पे तो गिरावट आ सकती है क्योंकि मार्केट एकदम हाई पे तो चल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मतलब मार्केट में जितने इन्वेस्टर हैं उतने सेलर्स भी बैठे हुए हैं। कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। कि दोस्तों कुछ मल्टी वगैरह स्टॉक्सों के नाम मैं ले रहा हूँ, कोई अपना मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आइसर मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया और काफ़ी स्टॉक्स हैं, टाइटन भी हो गया। तो इन्होंने ये जो स्टॉक्स हैं ना, मैंने जो अभी नाम बताए हैं आपको, तो इन्हें 50 गुना और 100 गुना से भी अधिक मतलब जो भी इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना, इनको प्रॉफिट दिया है। और ये कोई एक ही रात में चैन से नहीं हुआ है कि इतना मतलब 100 गुना 50 गुना बढ़ गया है, तो ये एक रात में नहीं हुआ है ऐसा। जो लोग पेशेंस रखते हैं और अच्छा खासा उनके पास थोड़ा टाइम होता है कि हम पैसा डाल सकते हैं, तो ये उनके साथ हुआ है कि 50 से 100 गुना तक पैसा को बढ़ावा मिला है। यदि आप मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जो लोग करते हैं, ठीक है ना। जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, 10 से 5 रुपए का स्टॉक्स होता है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको ना कभी भी स्टॉक का प्राइस देखकर ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो सस्ता स्टॉक से और आपने खरीद लिया। तो ये फर्स्ट बिगिनर जो गलती करता है, ये फर्स्ट गलती है। और लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने स्टॉक का प्राइस देखा और आपने खरीद लिया, ठीक है ना। उसका एनालिसिस नहीं किया, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आप ये चीजें देख लो, इसके बाद इन्वेस्ट करो। बट प्राइस से नहीं कि आपका प्राइस 10 रुपए है तो आप इसमें भर भर के स्टॉक्स खरीद लें, शेयर खरीद लें, तो आपको काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। और कई लोग क्या होते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं और मतलब क्या करते हैं कि अफवाह है, ठीक है ना। कई कंपनियां होती हैं कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो आपको मतलब न्यूज या अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। एक अपनी खुद की रिसर्च करना है, इसके बाद इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, ताकि आपको लॉस कम हो और प्रॉफिट अधिक हो। बिगिनर्स क्या करते हैं कि बिना फंडामेंटल बिना टेक्निकल एनालिसिस के इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है ना, और जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके पास ना धैर्य की नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सीधे स्टॉक 10 या 5 रुपए बढ़ा और सेल कर दिया, तो ये गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। सिर्फ न्यूज अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना होगा, तभी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ये अगर स्टॉक्स ढूंढना एक कला है और साइंस भी है। इसके लिए आपको चाहिए सही बिजनेस, राइट वैल्यूएशन और सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस और सोच। आपका माइंडसेट क्या है और पेशेंस। यदि आपका पेशेंस ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आप टिक ही नहीं सकते। मैं 100% बोल रहा हूँ। यदि आपका पेशेंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में तो काफी एक अच्छा आप प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मैं दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।